केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून में संशोधन के कारण चल रही हड़ताल से देश प्रदेश में आम जनता प्रभावित हुई है। हिट एंड रन केस दर्ज होने पर ड्राइवर को 7 साल की सजा और 10 लाख जुर्माने की सजा के इस थोपे गए कानून का देश की समस्त ट्रक यूनियनों ऑपरेटरों ने विरोध किया है और ऑयल टैंकर यूनियन ने हड़ताल पर जा चुकी है। मार्केट में पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है और इस कारण आम जनता भी इससे परेशानी में है। प्रदेश में भी कई जिलों में प्राइवेट बस यूनियन अब चक्का जाम कर हड़ताल का फैसला ले चुकी है। प्रदेश युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन डॉक्टर चंदन राणा ने केंद्र सरकार के इस अनुचित कानून का विरोध करते हुए जनता में पेट्रोल डीजल के लिए मची हाहाकार के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अभी तो केवल पेट्रोल डीजल की कमी ने त्राहिमाम मचाया है, लेकिन अगर 1 या 2 दिन में ड्राइवर और ऑपरेटरों की मांग को मानकर हड़ताल को खत्म नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में खाद्य सामग्री समेत हर जरूरी चीज की सप्लाई पर असर पड़ेगा। हमारे जिला हमीरपुर में, प्रदेश में और देश में पेट्रोल पंप में डीजल और पेट्रोल की भारी तंगी है। हमारे जिला हमीरपुर में पेट्रोल पंप वाले अब डीजल और पेट्रोल को खुले में देना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारी जो केंद्र में सरकार बैठी है, उन्होंने हिट एंड रूल में जो कानून था उसमें एक संशोधन किया है और उस कानून में ये बदलाव लाया गया है कि किसी भी हिट एंड रूल के मामले में चालक को 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना होगा। इसके कारण जो देश की विभिन्न ट्रक ऑपरेटर यूनियनें हैं, टैंकर यूनियन हैं, वो हड़ताल पर जा चुकी हैं, जिसके कारण जो तेल की सप्लाई है वो रुक चुकी है और पेट्रोल पंप वालों ने तेल देना बिल्कुल मना कर दिया है। और कई अन्य राज्यों में तो ट्रक ऑपरेटर यूनियन है वो भी हड़ताल पे जा चुकी हैं। तो इसमें हमारा सीधा केंद्र सरकार से ये मांग है कि आपने इस रूल में संशोधन किस हैसियत से किया, क्योंकि ये कानून उस वक्त बनाया गया जब पार्लियामेंट से 145 सांसद सस्पेंड थे और उस सस्पेंशन की आड़ में इस कानून को पास कर दिया गया। और ये कानून जो थोपा गया है, इसमें किसी जो ये ड्राइवर वर्ग है जो रात दिन मेहनत करता है और एक साधारण सी सैलरी पे काम करता है, उन पे किसी न किसी तरीके से ये कानून थोपा गया है। हम देखें तो ये वही जो ट्रांसपोर्ट यूनियन थी या ड्राइवर वर्ग था, जब देश कोरोना से ग्रसित था तो इन्होंने लगातार सप्लाई को बनाए रखा और अपनी जान को जोखिम में डाल के भी ये लगातार लोगों की सेवा करते रहे और हम कोविड से उभरने में कहीं ना कहीं सफल हुए। तो अब इसका प्रभाव ये है कि आने वाले 2-3 दिन से जैसे जिस तरह पेट्रोल डीजल की सप्लाई रुकी है, तो हमारी सारी जो ट्रांसपोर्ट लाइन है ये कहीं ना कहीं रुक जाएगी, जिससे मार्केट में खाने के सामान, अन्य पदार्थों, हर जरूरत के सामान की कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी, जिससे जो हमारे डेली नीड्स हैं वो प्रभावित होंगी। तो हमारा सरकार से डायरेक्ट मांग है, युवा कांग्रेस मांग करती है कि इस कानून में संशोधन करके इसे वापस लिया जाए। और क्योंकि प्रदेश हमारे यहाँ से भी केंद्रीय मंत्री आते हैं, वो भी जब प्रदेश में आते हैं तो इधर की बातों में उलझा के रखते हैं। जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी और ये जो सीमेंट ट्रक यूनियन की हड़ताल चल रही थी, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, इनके समस्त मंत्री बड़े जोर शोर से बात करते थे कि इस हड़ताल को खत्म किया जाए, कई तरीके के प्रश्न करते थे। उस समय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने मध्यस्थता की, उनके साथ नेगोशिएशन की और उस हड़ताल को खत्म किया। तो अब उन लोगों से भी सवाल है कि वो आए और इस हड़ताल के बारे में, इस कानून के बारे में खुल के बात करें और अपनी सरकार से भी प्रश्न करें।